हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके साथ ओनली फ्रेंड्स का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगी। बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें निक को दिखाया जाता है जो कि पोस्ट कर रहा होता है कमेंट्स कि क्या फ्रेंड्स विद बेनिफिट कभी लवर बन सकते हैं। तभी उसे किसी का रिप्लाई आता है कि नहीं, ये जिस तरह से स्टार्ट हुआ होता है ना उसी तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरा कोई रिप्लाई करता है कि हम भले ही ये शुरुआत शिकारी के तौर पे करें लेकिन अंत में हमारा ही शिकार हो जाता है। अगेन कोई कमेंट करता है कि चीज़ें इमेजिन करने से बेहतर होगा कि तुम उस इंसान से बात कर लो। फिर हमें दिखाया जाता है निक और बॉस्टन को जो कि इंटीमेट हो रहे होते हैं। उनके एक हॉट सेशन के बाद बॉस्टन जो है निक से पूछता है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो निक उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो बॉस्टन उससे कहता है कि तुम मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाते हो। तो निक उससे कहता है कि मुझे लगता है कि जल्दी ही मेरा स्टेटस जो है प्रमोट होने वाला है। तो बॉस्टन उससे कहता है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए रेगुलर बन चुका हूँ। ये बात सुन के ना निक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बॉस्टन उठ के बैठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें बुरा लगा क्या? आई एम सॉरी। तो निक उससे कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे कस्टमर हो। तो बॉस्टन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। शायद मैं तुम्हारा स्टेटस जो है प्रमोट कर दूंगा। फक बड़ी से जो है हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट बन सकते हैं, और क्या पता आगे जाके हमारा रिश्ता और ज़्यादा बेहतर बन जाए। तो निक उससे कहता है ज़्यादा बेहतर मतलब क्या, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं। तो बॉस्टन उससे कहता है कि पता नहीं, देखते हैं। फिर वो खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हो ना, तब तक हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा। फिर वो जो है उसे स्वीटली किस करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर निक जो है वो पूरे कमरे में घूमते रहता है और वो वहाँ पे रख के फ़ोटोग्राफ्स देखते रहता है। तभी निक के हाथ में एक फ़ोटोग्राफ लगती है जो कि बॉस्टन और टॉप की होती है, जिसे देख के निक को एक कमेंट याद आती है कि उस कमेंट में लिखा था शायद वो तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है क्योंकि उसे किसी और के लिए फीलिंग्स होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रे और स्टैन को दिखाया जाता है जो कि बेड पर सोए हुए होते हैं। तभी स्टैन जो है उठ जाता है, उसके पीछे रे भी उठ जाता है। रे उससे पूछता है कि नेल या बेल। तो स्टैन उससे कहता है कि अरे मेरी मॉर्निंग क्लासेस है और तुम सोए थे तो बस मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। तो रे उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँ। तो स्टैन उससे मना करता है, बोलता है कि मैं मैनेज कर लूँगा। तो रे उससे कहता है कि अरे मैं गाड़ी चला लूँगा, वैसे भी तुम मेरे दोस्तों से मिले नहीं हो। तो स्टैन उससे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यूके बार में जाकर मेरी मोटरसाइकिल भी लेनी है, उसके बाद मुझे घर जाकर कपड़े चेंज करने हैं। तुम अपना टाइम मेरे पीछे बर्बाद मत करो। तो रे बोलता है कि ओके, घर अच्छे से जाना। तो स्टैन उसे कहता है कि चिंता मत करो। फिर रे उसे रोकता है और उसे बोलता है क्या मुझे लास्ट नाइट के लिए तुम्हें पे करने की ज़रूरत है। तो स्टैन उससे कहता है कि दोस्तों को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे भी तुम अपने पैसे संभाल के रखो किसी और पे खर्च करने के लिए। तो रे उससे कहता है कि मुझे खर्च करने की अब से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और इस बात के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी लास्ट नाइट जो थी वो बहुत ज़्यादा प्राइसलेस थी। ये बात सुन के स्टैन कोई जवाब नहीं देता, बस क्यूटली स्माइल करता है और उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। हम देख सकते हैं कि रे जो है अब स्टैन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा स्माइल करके उसे जाते हुए देखते रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज कैंटीन का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें म्यू और उसके दोस्तों को बैठे दिखाया जाता है। जहाँ पे चुआन उनसे कहती है कि गाइज़ मैं पूल पार्टी देना चाहती हूँ। तो म्यू उससे कहता है कि यार अभी हॉस्टल का काम पूरा भी नहीं हुआ, तुम अभी से पार्टी करना चाहती हो। तो चुआन कहती है कि मैं उसका काम होने तक नहीं रुक सकती। तभी वहाँ पे उनका दोस्त आ जाता है अटॉम, जो कि चुआन का भाई है। तो वो पूछती है कि तुम्हें पता है कि हम लोग जो है एक हॉस्टल खोलने वाले हैं। तो अटम उनसे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, तुमने मुझे इस बारे में बताया है क्या। तो चुआन उनसे कहती है तुम क्या ज़्यादा प्रेफर करोगी कि मैं तुम्हें हॉस्टल के बारे में बताऊँ या फिर पूल पार्टी के बारे में पूछूँ। तो बॉस्टन उससे कहता है अरे वो उन्हीं है, उसे तो पूल पार्टी ही पसंद आएगी ना। तो अटम उससे कहता है कि अगर पीआर अच्छा हो और जिस तरह से तुम पूल पार्टी की बात कर रही हो उस टोन से, तो पूल पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो पीआर के बाद पे चुआन उससे कहती है कि मेरा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड की थिंकिंग कितनी ज़्यादा मैच करती है ना। वो लोग जो है कॉमन आर्ट के स्टूडेंट है। तो
रे उनसे कहता है कि अगर पीआर की बात है तो मैं अपने डैड से इस बारे में बात करूँगा, वो हमारी हेल्प कर देंगे। तो चूहान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो जो है सबको काम बाँटना स्टार्ट कर देती है। पीआर का काम तो रे ने ले लिया है, तो वो बॉस्टन से कहती है कि सीसीटीवी का काम जो है वो तुम सँभाल लो, क्योंकि पूल पार्टी में जितने भी लोग आएँगे वो एक कॉर्नर पकड़ के कुछ ना कुछ करेंगे, तो हमें उन पे नज़र रखने की कोशिश करनी है। तो बॉस्टन उससे कहता है तुम कितनी बड़ी चीप हो यार, तो वो बोलती है अरे मैं मज़ाक कर रही थी। फिर वो म्यू को बोलती है कि कैटरिंग का काम तुम सँभाल लोगी, अब बचा म्यूज़िक और सिंगिंग का, तो वो कौन करेगा? ये बात सुन के रे बोल देता है कि म्यूज़िक का मैं कर लूँगा, तो वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि निक जो है वो अपने शॉप में होता है और वो उसी फ़ोटो को देख रहा होता है जो उसने बॉस्टन के घर पे देखी थी, और उसने उसकी पिक्चर अपने फ़ोन में ले ली थी। तभी वहाँ पे बॉस्टन आता है। बॉस्टन को देख के निक जो है वो फ़ोटो छुपा देता है और उससे पूछता है कि बोलो, तुम्हें क्या सर्विस करवानी है क्या? तो बॉस्टन उससे कहता है नहीं, इस बार मैं जो है एक काम से आया हूँ, मुझे जो है सीसीटीवी कैमरास चाहिए, उसके लिए तो तुम मुझे अच्छे से बताओ। तो निक जो है उसे बता देता है कि इस तरफ है सीसीटीवी कैमरा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, और वो उसे कैमरास दिखाने के लिए जाता है। वो उसे बताता है कि सीसीटीवी कैमरा में वीडियो फुटेज के साथ साथ ऑडियो फुटेज भी अवेलेबल है, अगर तुम चाहो तो उस तरह से हम लगा सकते हैं। तो बॉस्टन उससे पूछता है कि क्या वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है? तो निक उससे बोलता है कि हाँ, वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है और तुम उसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। तो बॉस्टन उसे कहता है नहीं, मुझे बस वीडियो रिकॉर्ड वाला ही चाहिए, हम लोग हॉस्टल ओपन कर रहे हैं, कोई स्पाई कंपनी नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझसे ये काम करने के लिए कहा, तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। तो निक उससे कहता है कि तुम्हें देख के ही पता चल रहा है तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारे दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो बॉस्टन उससे कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे सैटरडे के लिए, उसमें पार्टी भी होने वाली है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो निक उससे बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम इतने अर्जेंट में मेरी हेल्प मांग रहे हो तो मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। तो बॉस्टन जो है उसके क्लोज आता है और बोलता है कि चाहे तो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ। ऐसा बोल के वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है अगर कोई देख लेगा तो। तो निक उससे बोलता है ओए मुझे ये नहीं चाहिए। तो बोलता है ये नहीं तो फिर और क्या? तो वो बोलता है कि वक्त आने पे मैं तुम्हें बता दूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पे टॉप और म्यू जो है वो क्लब में होते हैं। सब लोग हेडफोन्स लगा के डांस कर रहे होते हैं। तो म्यू पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? तो टॉप उन्हें बताता है कि हर एक के हेडफोन में उनके मनपसंद का गाना बज रहा है, तुम ट्राई करना चाहोगे? ऐसा बोल के वो उसके कानों पे भी हेडफोन्स लगा देता है और खुद भी लगाता है, और वो दोनों भी जो है गाना सुनते हुए मज़े में डांस कर रहे होते हैं। काफ़ी देर तक मतलब वो दोनों सेम सॉन्ग लगा के सेम गाने पे डांस करते रहते हैं। फिर काफ़ी एंजॉय करने के बाद टॉप जो है वो खुद ही गाना गाने लगता है, तो म्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हँसने लगता है उसके ऊपर। तो टॉप उससे पूछता है कि तुम इतना ज़्यादा हँस क्यों रहे हो? तो म्यू उससे बोलता है कि तुम है ना ऑफ बीट जा रहे हो, गाना मतलब तुम कुछ भी गा रहे हो। तो टॉप उससे कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ऑफ बीट जाऊँ, मैं तो वैसे भी प्यार में अंधा हो चुका हूँ। तो म्यू हँसते हुए उसे बोलता है कि कौन सोचेगा कि इतने पैसे वाला आदमी इस तरह की चीज़ी लाइन्स भी मारता रहता है। फिर वो दोनों जो है वापस डांस करने लगते हैं। फिर टॉप जो है उसके लिए ड्रिंक खरीद के लाता है और वो म्यू जो है वो ड्रिंक पीता है। तभी टॉप के पास उसका ओल्ड फ्रेंड आता है। टॉप उससे देख के बोलता है कि बिम तुम यहाँ पे। फिर वो जो है बिम का और म्यू का इंट्रोडक्शन करवाता है। तो बिम टॉप से पूछता है कि तुम इतने देर तक पार्टी में हो, पहले तो हम जो है हर वीकेंड पे पार्टी में जाते थे, लेकिन अब तुम जो है मेरे साथ आते नहीं हो। तो टॉप उससे कहता है कि अभी मैं अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा हूँ। तो भी मुझसे कहता है कि हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे हो या फिर तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया है। वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेलस फील करता होगा, लेकिन उसे मुझसे जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, बेड के अंदर भी और बेड के बाहर भी। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी चलता हूँ और मैं तुम्हें कॉल करूँगा, बाद में मिलते हैं, और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो उसके कान में बोलता है कि तुमसे ज़्यादा मुझे अच्छे से और कोई नहीं जानता। ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो म्यू उससे पूछता है कि उसने अभी क्या कहा? तो टॉप उससे कहता है कि तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, उसे बकवास करने की आदत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है निक और बॉस्टन जो है वो निक का सामान शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। बॉस्टन उससे कहता है कि तुम्हारा तो लेबर का खर्चा बच गया है ना। तो निक उससे कहता है कि तुम इसे मेरी सीसीटीवी
इंस्टॉल करने की प्राइस समझ लो। तो बॉस्टन उससे कहता है तुम अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहते? तो निक उससे कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने उनसे झूठ कहा है कि मुझे अपने यूनिवर्सिटी के पास घर मिला है तो मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ। वैसे भी अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहा तो मैं लोगों के करीब कैसे आ पाऊँगा? ऐसा बोल के वो बॉस्टन के क्लोज जाता है उसे किस करने का नाटक करने के लिए। उसके बाद वो जो है सीधा डोरबेल मतलब डोर नॉक करता है। तभी स्टैन जो है वो डोर ओपन कर स्टैन बॉस्टन को देख के सरप्राइज़ हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे? तो निक उन दोनों को पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो स्टैन उससे कहता है इसे कौन नहीं जानेगा, बार का हर एक टेबल इसे पहचानता है। तो बॉस्टन उससे कहता है अरे कोई नहीं, मैं बस सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हूँ। तो स्टैन उससे पूछता है कि निक तुम इसे कैसे जानते हो? तुम लोगों का भी कोई लेन देन बाकी है क्या? तो निक उससे कहता है अरे नहीं, मैं इसका हेल्प कर रहा हूँ सीसीटीवी कैमराज लगाने में। तो फिर बात चेंज करते हुए बॉस्टन बोलता है कि चलो अभी रूम में ये सब सामान शिफ्ट करते हैं। ऐसा बोल के वो लोग तीनों जो है वो रूम के अंदर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यो के बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यो रे से कहती है कि अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम खुद उससे बात क्यों नहीं कर लेते, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो रे उससे कहता है कि अरे मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हारे सिंगर को चुरा लिया है, मुझे डर लगता है। तो ये उससे पूछती है कि क्या तुमने पहले ही उसे चुरा नहीं लिया है? तो रे बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो यो बोलती है कि इतना सस्पिशियस बिहेव मत करो, मुझे पहले ही पता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना। तो रे उससे कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं। तभी वहाँ पे जो है यो का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो रे से पूछता है कि रे तुम इतने जल्दी कैसे आ गए ड्रिंक करने के लिए? तो रे उससे बोलता है अरे मैं ड्रिंक करने के लिए नहीं आया, मैं एक बिज़नेस प्रपोज़ल लेकर आया हूँ। और तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? तो वो बोलता है कि अरे तुम यूनिवर्सिटी से ज़्यादा तो बार में दिखते हो। तो रे उससे कहता है तुम भी तो बार में ही ज़्यादा दिखते हो। तो ये उससे बोलती है अरे वो दिखेगा ही ना, वो बारटेंडर है। और वैसे भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो रे बोलता है अरे तुम दोनों एक दूसरे को लेके कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। फिर रे उससे बोलता है कि काश मुझे भी ऐसी कोई मिल जाती। तो ये उससे कहती है कि ऐसी कोई नहीं मिलेगी, मैं वन एंड ओनली हूँ। उसके बाद वो बोलती है लो स्टैन भी आ गया, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम खुद उससे पूछ लो, वैसे भी मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहती। उसके बाद है ना वो एक लंबी चौड़ी शायरी मारती है। तभी स्टैन आके उनसे पूछता है कि क्या मिस टीन यहाँ पर है? तो ये उससे कहती है कि तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने के बावजूद अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खाते? वैसे भी वो यहाँ पे नहीं है, वो चली गई है। तो अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खुद से बना के खा लो, सारा सामान जो है फ्रिज में रखा हुआ है। तो स्टैन उनसे बोलता है कि ठीक है। ऐसा बोल के वो रे के तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। तो रे भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टैन जो है वो सब्जियाँ चॉप कर रहा होता है। रे उससे कहता है कि हम लोग सैटरडे को जो है पूल पार्टी रखने वाले हैं, तो क्या तुम हमारे लिए गाना गाओगे? तो स्टैन उससे पूछता है कि इस सैटरडे को कितने बजे? तो रे उससे कहता है आई थिंक शाम को। तुम्हें बार में गाना गाने के लिए तो नहीं जाना है ना? तो स्टैन उससे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं अपनी जगह किसी और को भेज दूंगा। तो रे जो है उसके बाजू में आके खड़ा हो जाता है। स्टैन उससे पूछता है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही हाँ बोल दिया है। तो रे उससे कहता है कि क्या मैं भी खा सकता हूँ? तो स्टैन उससे बोलता है कि अब कौन सा काम बचा है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो? पहले तुमने मुझे अपना ड्राइवर बनाया, फिर तुमने मुझे अपना ड्रिंकिंग पार्टनर बनाया, फिर दोस्त बनाया, अब तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए शेफ भी बनूं? तो रे उससे कहता है तुमने एक तो बोला ही नहीं। तो स्टैन उससे कहता है कि वो काउंट नहीं होगा, हमारे बीच सिर्फ एक बार हुआ है। तो रे उससे कहता है कि एक ही बार हुआ है तो और भी ज़्यादा बार हो सकता है, वैसे भी मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो डिलीशियस था, मैं और भी खा सकता हूँ। तो स्टैन उससे कहता है कि अगर तुम्हें और भी खाना है ना तो मेरी मदद करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को खाना खाते हुए दिखते हैं। रे उस खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। रे उससे कहता है कि खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, मैं तो और भी खा सकता हूँ। तो स्टैन उससे कहता है कि सोचना भी मत, मैं दोबारा तुम्हारे लिए ये खाना नहीं बनाने वाला, तुम मेरे लिए इतने भी स्पेशल नहीं हो। तो रे उससे कहता है कि अभी स्पेशल नहीं हूँ ना? तो रे स्टैन उससे कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जो एक साथ सोते हैं। तो रे उससे कहता है तो तुम क्या सोच रहे थे, मैं तुमसे क्या कहूँगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो? मुझे तुम्हें टीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हारे चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। स्टैन उससे कहता है अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए तो अपने लिए बॉयफ्रेंड बनाओ, मेरे से उलझो मत। तो रे उससे रोकते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो।
तुम इस सब से मतलब ओके हो ना, जो हमारे बीच चल रहा है? तो स्टैन उससे कहता है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो रे उससे कहता है कि मैं ना तुमसे बात करना चाहता हूँ, आगे भी बात करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बातें करना पसंद है। तो स्टैन उससे कहता है कि वैसे भी मैं इन दोनों चीज़ों को अलग रख सकता हूँ कि प्यार और सेक्स, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए अलग है। तो रे कहता है ओके, तो फिर हम सैटरडे को मिलते हैं और थैंक यू मेरे लिए तुमने खाना बनाया। फिर वो ना उसे एकदम फ्लर्टी लाइन मारता है, फिंगर लिकिंग गुड, और चला जाता है और स्टैन उसके बारे में सोचते रहता है ब्लश करते हुए। फिर सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो रहे होते हैं। बॉस्टन उनसे कहता है कि निक का शॉप जो है हमारी यूनिवर्सिटी के पास है और इसका शॉप काफ़ी अच्छा है, तुम अपना ब्रोकन लैपटॉप और फ़ोन उसके पास सर्विस के लिए दे सकती हो। निक भी उसे कहता है कि आईटी के किसी भी मतलब सामान के लिए तुम मुझ पे आँख बन के ट्रस्ट कर सकती हो। तो चुआन जो है उसे उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलती है और फिर उसे जो है सैटरडे नाइट पूल पार्टी के लिए इनवाइट करती है। तो निक भी जो है उस पूल पार्टी में आने के लिए उसे हाँ बोल देता है कि मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे। तभी वहाँ पे म्यू और टॉप आ जाते हैं। उन दोनों को देख के चुआन उससे कहती है मेरे काम करने के बहाने तुम दोनों जो है डेट पे घूम रहे हो, और बॉस्टन और रे जो है उन लोगों को घूर घूर के देख रहे होते हैं। उन दोनों को देख के निक भी जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। तो म्यू उनसे कहता है कि अरे हम लोग दोनों घूम नहीं रहे थे, हम लोग कितने सारे रेस्टोरेंट पे गए थे, पता है तुम्हारा मेन्यू डिसाइड करने के लिए। तो चुआन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें थैंक्स कहती है। उसके बाद वो निक को म्यू और ट्रॉप से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है कि ये निक है, हमारा सीसीटीवी को इंस्टॉल करने में हमें हेल्प कर रहा है, और निक को बताती है कि ये म्यू है और ये टॉप है, म्यू का बॉयफ्रेंड। टॉप को देखने के बाद निक के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि निक जो है वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल में सर्च कर रहा होता है, बॉस्टन की प्रोफाइल चेक करता है और बॉस्टन की प्रोफाइल में जाके वो जो है वो टॉप का नाम सर्च करता है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है कि म्यू का बॉयफ्रेंड ही है जो बॉस्टन के साथ पिक में था। इसी के साथ पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा गाइज़। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।